जय श्री श्याम। मैं ज्योत्साचार्य गोस्वामी धीरज जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आज आपके बीच एक विषय लेके आया हूँ जिसका नाम है वास्तु दोष। वास्तु दोष पहले क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तु दोष उसको कहते हैं कि हमारा मकान या भवन बनने के बाद भी उसमें जो उसके वास्तु के अनुरूप न बनना, वास्तु के अनुरूप न बनना, वास्तु के अनुरूप उसको मतलब व्यवस्थित ना होना भी वास्तु दोष के एक विषय में आता है। तो आज ज़्यादातर ऐसे मकानों को पहले या जो पुश्तैनी मकान पुराने मकान बन चुके हैं या जो अभी आधुनिक मकान भी बहुत से ऐसे बने हैं या बनाए जा रहे हैं जो वास्तु के अनुरूप नहीं हैं। क्यों कारण है, पहले वास्तु में पहले एक बड़ा सा पिंड होता था। पहले ज़्यादातर एक बड़े बड़े पिंड होते थे भूमि के, उसमें मकान बनाए जाते थे। वो वास्तु के अनुरूप पहले ज़्यादातर लोग बनते थे, वो भी राजाओं के महल या इस तरह के वास्तु के अनुरूप बनाए जाते थे। लेकिन आज छोटे से पिंड में कितने वास्तु को आप लाएंगे, क्योंकि बहुत से मकान ऐसे हैं जो पहले पुश्तैनी बना हुआ है लोगों का। अब जो पुराने मकान बन चुके हैं उसमें बहुत से मकान ऐसे हैं जो वास्तु के अनुरूप नहीं हैं, या आज आपके मकान आज भी बन रहे हैं जिनको जानकारी नहीं तो वास्तु के अनुरूप नहीं है। अब ये आप देखेंगे कि जहाँ पे किचन होना चाहिए, रसोई घर आपका मालूम अग्निकोण में होना चाहिए, तो मालूम है रसोई घर आपका उठ करके चला गया ईशान कोण में। ईशान कोण में अगर आपका मंदिर होना चाहिए तो ईशान कोण का मंदिर उठ के आ गया अग्निकोण में। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जो लोगों को आप जानकारी नहीं है और आप उसके अनुरूप लोगों को वास्तु के हिसाब से मकान नहीं बना है। अब लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि गुरुजी हम लोग करें तो क्या करें। अब मकान हमारे बन चुके हैं, हमने काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर चुका है, हमने मकान को बना चुके हैं, तो ऐसा आप क्या करें कि हम लोग इसमें सुखी रहें। अब बहुत लोग का प्रश्न आता है कि जब से हमने मकान बनाया है, पहले सही था, हम किराए के मकान में थे या पहले जो मकान था उसी में हम सही थे। हमने जब से इस मकान को बनाया या हमने इस मकान को जब से लिया तब से तमाम तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। तो लोग कहते हैं बीमारियाँ आ रही हैं, बहुत लोग कहते हैं बीमारियाँ आ रही हैं, हानि हो रही है, धन की हानि हो रही है। हम लोग घर में चैन से रह नहीं पाते, ढंग से सो नहीं पाते। तमाम तरह के प्रश्न हमारे बीच लोगों के लिए आते रहते हैं। तो मैंने सोचा भाई एक छोटा सा हम आपको इसका उपाय बताते हैं कि हम क्या ऐसा उपाय करें वास्तु के लिए। ऐसा वास्तु में हम कौन से उपाय करें, हम ऐसी कौन सी विधि करें कि जिसके वास्तु का हमें निराकरण कर सकें, हम शांति से मकान अपने घर में भवन में रह सकें। ऐसा हमने एक आपको आज उपाय बताता हूँ। इस विषय पे उपाय बताने से पहले आइए हम आपको वास्तु के उन बिंदुओं पे लेके चलते हैं कि वास्तु में पहले क्या क्या कहाँ से थोड़ी छोटी हम आपको बताते हैं छोटे दोष कहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा करने से भी हमको बहुत से दोषों से बचा जा सकता है वास्तु के। सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए आपकी सीढ़ी के नीचे अगर कोई खाली जगह मिल रहा है आपको, आप मान लीजिए आपने मकान बनाया तो मकान के नीचे सीढ़ी पे खाली जगह मिल रही है, तो उस खाली जगह सीढ़ी पे जो है उसे आप कोई वहाँ बाथरूम या अपने लैट्रिन की जगह ना बनाए, उसे आप कोई स्टोर बना दें। कुछ ऐसी छोटी मोटी जो अभी आपकी ज़रूरत की चीज़, उसका छोटा सा स्टोर बना दें। उसका इस तरह का कोई प्रयोग वहाँ पे ना करें आप। उसके बाद दूसरा आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आपके मकान में मंदिर है, तो मान लीजिए मकान बहुत बड़ा नहीं है, तो जितना बड़ा ही मकान है आप उसे कोशिश करें कि मंदिर हमारा ईशान कोण के पास हो, किचन जो आपका रसोई घर है वो अग्निकोण में हो, बच्चों के पढ़ने की जो व्यवस्था है वो वायव्य और नैऋत्य कोण के बीच में हो। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो आप छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने वास्तु के अनुरूप। देखिए पूरी चीज़ें तो वास्तु के अनुरूप आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन कुछ छोटी चीज़ों का आप परिवर्तन कर सकते हैं और उसको सही दिशा दे सकते हैं करके आप सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आप आइए, आपको हम आज पहले एक उपाय छोटा सा बताते हैं वास्तु का कि आपको करना क्या है वास्तु के निराकरण के लिए। अगर दोष है आपके भवन में तो उसको क्या करना चाहिए, हम एक छोटी सी आपको उपाय बताते हैं और उपाय आप ध्यान से सुने इस विषय को। आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको शालिग्राम जी लेना है। एक छोटी सी शालिग्राम जी की पिंडी लेनी है। और शालिग्राम की वो कौन सी पिंडी, पहले कि शालिग्राम की वो पिंडी नहीं जो चिकना सा मार्केट में बनी बनाई से एकदम चिकनाहट वाली आती है, नहीं, जो वास्तविकता ओरिजिनल जो शालिग्राम जी की खुरदरी सी एक पिंडी आती है नदी से निकल करके, उस पिंडी को शालिग्राम जी का लेना है आपको, जिसका कोई आकार नहीं होता है। आजकल मार्केट में देखेंगे तो एकदम चिकनी सी गोली सी महादेव जी की पिंडी की तरह एकदम काला सा आप एक पिंडी मिलती है जिसको लोग शालिग्राम जी की शालिग्राम बोलते हैं। वो नहीं, वो तो बनाया गया है।
ओरिजिनल सालिग्राम को देखेंगे चिपटे से, टेढ़े से, ऐसे करके और खुरदरे से पत्थर छोटे छोटे पीस होते हैं, वो असली सालिग्राम जी, ओरिजिनल सालिग्राम जी नदी से लाया जाता है। तो यहाँ पे उन सालिग्राम जी को लाना है आपको, और ला करके उनको एक सिंहासन में, एक पीतल का सिंहासन जो आता है छोटा सा, वो ले लीजिए और छोटे से उस सालिग्राम जी को उसमें स्थापित करिए। स्थापित करके अपने पूजन गृह में आप जहाँ पूजन का स्थान अपने बनाए हैं ईश्वर के लिए, वहीं उनको स्थापित करिए। अब लाना किस दिन है सालिग्राम जी को, ये भी एक प्रश्न लोगों के मन में आएगा कि सालिग्राम जी को लाना कैसे है। सालिग्राम जी को जब भी लाएं तो एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी या कृष्ण पक्ष की एकादशी, किसी भी एकादशी को ला सकते हैं। विशेष रूप से अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप ले आएँ उनको अपने भवन में, आप उनको सालिग्राम जी को एक सिंहासन और सालिग्राम जी की ओरिजिनल जो पिंडी आती है, वो सालिग्राम जी की ओरिजिनल पिंडी आप एकादशी के दिन उसको आप मार्केट से जहाँ पे ओरिजिनल मिल जाए आपको खरीदिए, और ख़रीद करके उस दिन, और एक शंख, और ध्यान रहे वो शंख बस्ता हो, वो शंख रखने के लिए कुल नहीं लाना है, वो शंख बस्ता भी हो जिसको फूंकने पे ध्वनि निकले, ऐसा शंख आप ले आएँ और सालिग्राम जी की पिंडी ओरिजिनल और सिंहासन के साथ ले आएँ। और उस सिंहासन में एक पीले रंग का एक उनको आसन दीजिए, पीले रंग की कपड़े कोई आप एक आसन बना करके सालिग्राम जी को उसमें स्थापित करें। और सालिग्राम जी को जो है एक जनेऊ, उनको जनेऊ पहनाएं और उनको पीले अष्टगंध का चंदन या केसर का तिलक, या तो अष्टगंध का तिलक या तो केसर का तिलक सालिग्राम जी को लगाएं। और भी जो आप भगवान अपने घर में जिनको भी आप मानते हो उनको भी तिलक लगाएं, और उस तिलक को अपने माथे पे आप लगाएं। और उस सालिग्राम जी की इस तरह पहले उनको ये व्यवस्थित करके उनको प्रतिदिन सालिग्राम जी को स्नान कराएं। अपने आवास में, मंदिर में, जहाँ भी उनको रखते हैं आप प्रतिदिन सालिग्राम जी को स्नान कराएं। उनको स्नान कराने के बाद उनको पूछ करके अच्छे से फिर उनको स्थापित वहीं स्थान पे कर करके और वहाँ पे उनको तिलक लगाएं, या तो अष्टगंध का तिलक या तो केसर के तिलक सालिग्राम जी को लगाएं। और लगा करके उनको भोग राग, एक छोटी सी आरती ओम जय जगदीश की आरती जो होती है आप बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ करें। और कर करके पहले घंटी, छोटी सी घंटी भी साथ में रखें और उस घंटी को बजाते हुए उनकी आरती करें। ओम जय जगदीश हरे वाली जो आरती भगवान की होती है श्री हरि की, वो उनकी आरती करें बड़े प्रेम के साथ। और उस आरती को करते हुए पूरे घर में, पूरे भवन में अपने आप उस आरती और उस घंटी को लेकर के, घंटी को बजाते हुए पूरे घर में घंटी बजाएं। पूरे भवन में अपने भ्रमण करें और पूरे घर के कोने कोने तक जाएं और उस आरती को थाली घुमाते हुए अपने पूरे घर में और घुमाते हुए पूरे भवन में वो ध्वनि को करें, अपने घंटी बजाएं और उसको आरती करें। ऐसा करते हुए आप, या उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आरती के बाद ये जो धुन है, ये जो एक महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये तब तक आप गाते रहें इस ध्वनि को, इस महामंत्र को, जब तक पूरे घर में आप आरती संपन्न करने के बाद उस ध्वनि को गाते हुए और आरती की थाली और घंटी बजाते हुए पूरे घर में, अपने गेट की जो आपका मुख्य द्वार है उसके अंदर से लेकर पूरे अपने घर में, भवन में, कमरों तक पूरी लेके घूमें। ये सुबह, प्रातःकाल और संध्या काल, दोनों समय ऐसी विधि जो भी घर में आपके भवन में जो भी हो, महिलाएं भी कर सकती हैं, बड़े बच्चे अगर बड़े हैं तो वो भी कर सकते हैं, पुरुष वर्ग में भी जो लोग हैं मुख्य रूप से इसको कर सकते हैं। कोई भी भगवान की सेवा, सालिग्राम जी की सेवा करें। ये एक शास्त्र में एक वर्णन आता है इसका, हम शास्त्रानुसार आपको बता रहे हैं कि ये वास्तु दोष की एक बहुत बड़ा आपको निवारण हम बता रहे हैं, आपको बहुत बड़ा उपाय हम बता रहे हैं। अगर आप करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को आप छोटा सा प्रयास करके, छोटा सा उपाय करके आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने वास्तु दोषों का, अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। एक छोटा सा बस आपको उपाय ये करना है जो मैं अभी आपको बताया। उसके बाद जब आरती समाप्त हो जाए, जब ये पूरी ध्वनि करके, महामंत्र ये करके पूरे अपने भवन में जब आप भ्रमण कर लीजिए, फिर आरती थाली ला के भगवान के पास रख के उसकी आचमनी करके थोड़ी देर आप ये जो आपका कीर्तन है, ये महामंत्र है, गुनगुनाने के बाद आप 3 बार, केवल मात्र 3 बार प्रातः काल में केवल 3 बार उस शंख को बजाना है।
सिंह बड़े भाव से, बड़े राग से उस फूंक को अच्छे से मार के आप शंख को 3 बार केवल बजाना है। आपको मंदिर में अपने खड़े होकर, अपने भवन में खड़े होकर के आप केवल 3 बार उस शंख को बजाना है। अगर आपने ऐसा प्रतिदिन आपने किया और अपने जीवन में एक दिनचर्या में इसको सम्मिलित कर लिया, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी मकान, आपका भवन किसी अनुरूप कैसे भी बना है, मैं आपको इस बात की 101% गारंटी देता हूं कि आपके वास्तु का निवारण काफ़ी हद तक यहाँ हो जाएगा और आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे, पूरे परिवार की दिनचर्या में सुख का अनुभव करेंगे। अब जो जीवन में आपके कार्य रुके हैं उसको भी निश्चित रूप से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरा आपसे निश्चित रूप से मेरा अनुमान है और मैंने देखा है, मैंने लोगों को बताया है, करवाया है, और आज वास्तविकता लोग इसका सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो आप भी निश्चित रूप से इस प्रयोग को करें और अपने जीवन में आप एक बहुत अच्छा और बड़ा एक परिवर्तन लाएं इसको करके। बाकी आपके प्रश्नों का मेरे कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आपके हर प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। बाकी देश काल परिस्थिति के अनुसार सब परिवर्तित होते रहते हैं और कहा गया श्री भागवत में जैसाम विश्वासम वैसाम फलम, विश्वासम ही फलदायकम। आप विश्वास के साथ आप इस उपाय को करें और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री श्याम।